हेलो स्टूडेंट्स। बेटा, हमारा पांचवा नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली मॉडल है स्टैकलबर्ग्स मॉडल। स्टैकलबर्ग के मॉडल से पहले हमने 4 मॉडल कर लिए हुए हैं। हमने कर लिया था कूरनोट्स मॉडल, बर्ट्रैंड्स मॉडल, एजवर्थ मॉडल और एक किया था हमने चैम्बरलिन्स मॉडल। ये 4 हमने कर लिए थे। अब ये पांचवा नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली मॉडल है स्टैकलबर्ग्स डिओप्ली मॉडल। इसका जो इजेंस है ना, इट इज़ द ये लीडरशिप और फॉलोअरशिप की कंसेप्ट पर बेस्ड है। ठीक है। और अगर मतलब 2 फॉर्म्स हैं, एक लीडर बनेगी एक फॉलोअर बनेगी। 2 फॉर्म्स के केस में देर आर ये 4 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। पहली पॉसिबिलिटी है if firm A wants to become leader and B firm as follower. If B wants to become leader and A as follower. C both want to become leaders या both want to become followers। ठीक है ना स्टूडेंट्स। बेटा, ये 4 पॉसिबल सिचुएशंस हो सकती हैं अगर 2 फर्म्स हैं ए एंड बी। पहली सिचुएशन है कि ए वांट्स टू बिकम लीडर एंड बी एज फॉलोअर। सेकंड है बी वांट्स टू बिकम लीडर एंड ए फॉलोअर। सी है बोथ वांट टू बिकम लीडर्स। डी है बोथ वांट्स टू बिकम फॉलोअर्स। इसमें जो ये पहली 2 सिचुएशंस है ना, ये दोनों सिचुएशंस में एक डिटर्मिनेट इक्विलिब्रियम सिचुएशन आती है। मतलब 2 ही फॉर्म्स हैं, मतलब और एक लीडर दूसरी फॉलोअर बनेगी, यानी कि कंसिस्टेंट बिहेवियर है। कंसिस्टेंट बिहेवियर है। बट ये जो थर्ड वाली सिचुएशन है ना, थर्ड सिचुएशन विच बोथ वांट्स टू बिकम लीडर, तो इस सिचुएशन में इधर देयर विल बी प्राइस वॉर बिटवीन देम। प्राइस वॉर होगी और ये तब तक चलती जाएगी प्राइस वॉर जब तक वन ऑफ देम सरेंडर्स, एक दोनों में से एक अपने आप को सरेंडर नहीं कर देता और ये कि फॉलोअर नहीं बन जाता। ठीक है। और जो चौथी सिचुएशन है ये भी इक्विलिब्रियम आएगा और चौथी सिचुएशन को कूरनोट्स इक्विलिब्रियम सिचुएशन बोलते हैं। तो अब हम 2 डायग्राम्स ड्रॉ करके स्टैकलबर्ग्स के सॉल्यूशन को एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टैकलबर्ग की डायग्राम पहली वाली बनाते हैं हम। Here we take A's output and B's output। ये आउटपुट रिएक्शन कर्व है फॉर्म ए का आउटपुट रिएक्शन कर्व, और ये फॉर्म बी का आउटपुट रिएक्शन कर्व है। ये ई जहाँ पर दोनों के आउटपुट रिएक्शन कर्व मिल रहे हैं ना, ये कूरनोट्स इक्विलिब्रियम को शो करता है। ये हमने कूरनोट के मॉडल में भी किया था। अगर ए बिकम्स द लीडर तो उस सिचुएशन में वो बी के आउटपुट रिएक्शन कर्व पर अपनी आइसोप्रॉफिट लाइन को टेंजेंट करेगा। तो यहाँ पर हमने 3 आइसोप्रॉफिट लाइन ड्रॉ करी, 1 2 एंड एक ये ऊपर 3। ये 3 रिएक्ट। यहाँ पर B का आउटपुट रिएक्शन कर्व A की आइसोप्रॉफिट लाइन दोनों टेंजेंट है। तो ये जो C पॉइंट है ना, ये C पॉइंट शो करता है स्टैकलबर्ग्स इक्विलिब्रियम विद A एज लीडर। अगर A लीडर है तो उसकी आउटपुट होगी XA और B फॉलोअर है तो B की आउटपुट होगी OXB। यानी कि अगर A लीडर है ना, वो अपनी आउटपुट को मैक्सिमाइज करता है।
और बी की आउटपुट कम है। अगर बी लीडर है तो वो ए के रिएक्शन आउटपुट रिएक्शन कर्व पर अपनी आइसोप्रोफिट लाइंस को टेंजेंट करेगा। ये जो पॉइंट है ना, ये डी, ये है स्टैकलबर्ग्स सॉल्यूशन विद बी एज लीडर। बी की जो आउटपुट है और ए की आउटपुट XA1 और बी की आउटपुट है XB1। देखो, जब बी लीडर है ना तो बी की आउटपुट ज़्यादा है और ए की आउटपुट कम है, और जब ए लीडर है तो ए की आउटपुट ज़्यादा है और बी की आउटपुट कम है। ये कूरनॉट्स इक्विलिब्रियम है। तो हमने इन 4 पॉसिबिलिटीज़ में से 3 को एक्सप्लेन कर दिया, ए लीडर, बी लीडर, बोथ फॉलोअर्स। अब सी वाली सिचुएशन को हम एक्सप्लेन करते हैं। सी वाली सिचुएशन क्या थी बेटा? बोथ फर्म्स वांट टू बिकम लीडर, है ना। ऐसी सिचुएशन मैंने क्या कहा था? देयर विल बी प्राइस वॉर होगी उनमें। प्राइस वॉर ये कब तक चलेगी? प्राइस वॉर जब तक वन ऑफ देम सरेंडर्स और वो फॉलोअर नहीं बन जाता, या उनमें एक एग्रीमेंट हो जाएगा। तो उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली जो एजवर्ट्स का कॉन्ट्रैक्ट कर्व है उस पर वो इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता। इसको हम एक डायग्राम से शो करते हैं। A's आउटपुट फॉर्म B's आउटपुट, ठीक है। ये ए का आउटपुट रिएक्शन कर्व है, ए और बी का आउटपुट रिएक्शन कर्व भी हम बनाते हैं। दिस इज बी, ठीक है। ये जहाँ दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये क्या है? कूरनॉट्स इक्विलिब्रियम है, ठीक है। तो अब स्टैकलबर्ग सॉल्यूशन बनाते हैं, ए एज लीडर वाला और बी एज लीडर वाला। तो यहाँ पर एक आइसोप्रॉफिट लाइन ये थोड़ी बड़ी बना रहे हैं। ये टेंजेंट 1, एक से ज़्यादा 2, 3, 4, 2 इधर बना लेते हैं, 5 और 6, ठीक है। अब इसके रिएक्शन कर्व आइसोप्रॉफिट लाइन यहाँ से टेंजेंट और यहाँ पर भी वो टेंजेंट, राइट। तो जहाँ से टेंजेंट है ना दोनों की आइसोप्रॉफिट लाइन, वहाँ से एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करते हैं। वो एजवर्थ बॉक्स कॉन्टैक्ट कर्व बनना है वो वाला। और अब और हमने रिएक्शन कर्व बना आइसोप्रॉफिट लाइन बनानी है, इसी से टेंजेंट आएगी ये डॉटेड लाइन पर, यहाँ पर। इसको थोड़ा सा मैं लंबा कर लेता हूँ बच्चे। अगली यहाँ पर टेंजेंट, यहाँ पर टेंजेंट, यहाँ पर टेंजेंट और यहाँ पर टेंजेंट। ये था हमारा सी पॉइंट। ये डी पॉइंट था जब ए एज लीडर, बी एज लीडर, कूरनॉट्स इक्विलिब्रियम। और जब दोनों में प्राइस वॉर होती है और सरेंडर करता है, या उनमें एक एग्रीमेंट हो गया, जो एजवर्थ बॉक्स डायग्राम के अकॉर्डिंगली ये कॉन्टैक्ट हो गया, तो ये सोल्यूशन आ गया इस सी वाली सिचुएशन का, व्हेन बोथ फॉर्म्स वांट टू बिकम लीडर। ठीक है बच्चे, ओके, टेक केयर, अच्छे से पढ़ो, खूब पढ़ो, थैंक यू।